Hey guys, my name is Anand. I'm a teacher and I live in बिहार। आज की इस वीडियो में मैं अपने कमेंट बॉक्स में बार बार पूछे जाने वाले एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा कि आप इतने कॉन्फिडेंट क्यों दिखते हैं और कैसे दिखते हैं। तो इसका सीधा और सरल आंसर है कि मैं लोगों की ओपिनियन का कोई ख्याल नहीं रखता। आई डोंट केयर अबाउट पीपल ओपिनियंस ना। आप पूछिए कि ऐसा क्यों, क्योंकि आप इस समाज में रहते हैं और आप लोगों की ओपिनियन के बारे में ख्याल क्यों नहीं रखते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बिल्कुल लोगों की ओपिनियन का रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन उस परिस्थिति में रिस्पेक्ट करता हूँ जिस परिस्थिति में लगता है कि लोग मुझे ज़रूर कुछ सिखाना चाह रहे हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने मेरे भलाई के लिए और इस समाज के भलाई के लिए मुझे कुछ कहना चाहा है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में ऐसा जब लगता है मुझे कि नहीं, लोग मुझे पीछे खींच रहे हैं, मैं जो करना चाह रहा हूँ उनसे भी मुझे रोकना चाह रहे हैं, मैं जो बनना चाह रहा हूँ उससे भी मुझे कहीं ना कहीं उनमें बाधा डाल रहे हैं, तो मैं ऐसे परिस्थिति में उनके विचारों का कोई भी कदर नहीं करता। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात कि मैं सबसे ज़्यादा खुद के बारे में सोचता हूँ, मैं लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचता। अगर मुझे ऐसा लगता है कि कोई काम जो मैं करने जा रहा हूँ वो मेरे लिए, क्योंकि सबसे पहले तो वो मेरे लिए हितदायी हो, उसके बाद लगता है कि ये थोड़ा सा भी समाज के लिए भी हितकारी है, तो मैं बिल्कुल ही इस काम को आंख मूंद कर करता हूँ। भले कोई आके मुझे क्या कहे ना कहे, उससे मुझे कोई फर्क पड़ता ही नहीं। अब चलता हूँ आपके मुद्दों पे कि आप क्यों अंडर कॉन्फिडेंट हैं, आप क्यों नहीं कॉन्फिडेंट हैं। तो आपका एक ही कारण है ये कि आप लोगों की ओपिनियन के बारे में बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं। लोग आपके लिए एक संसार की तरह है, यानी लोग जो कह दिया उसी को आप मान लेते हैं। जैसे मेरे केस में ऐसा होता है कि लोग जो कहते हैं उसे मैं नहीं मानता, क्योंकि मेरा अपना भी कुछ वहाँ पे थॉट होता है, ओपिनियन होता है, मेरे विचार होते हैं, मैं उनको एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। हाँ, और अगर उनकी ओपिनियन मुझसे मिलती है तो मैं वेलकम भी करता हूँ। तो ये कारण है। दूसरा नंबर कि आप अपने आप के या अपनी जो काम करने जा रहे हैं उसकी वैल्यू को नहीं जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं ले लूँ, मैं अंग्रेजी सीखना चाह रहा हूँ, तो मैं अगर इसकी वैल्यू को जानता हूँ कि ये अंग्रेजी सीखने का क्या वैल्यू है, तो लोग मुझे आके कितना भी कुछ भी कहे, भला बुरा, मैं सीखने के जर्नी में मुझे कुछ भी आके कहे, मैं इसकी वैल्यू को जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि जब मैं इस चीज़ को अचीव कर लूँगा तो ये मेरे लिए कितना अच्छा रहेगा। तो इस बीच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोग मुझे क्या कहे, मुझे तो सिर्फ इसे प्राप्त करना है। लोग मुझे नेगेटिव कहे या पॉजिटिव कहे, उससे फ़र्क कहाँ पड़ता है मुझ पर। तो दूसरी बात है कि या आप खुद की वैल्यू या अपने काम की वैल्यू का कोई कदर नहीं करते और ना ही जानते हैं, इसलिए आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं। तीसरा नंबर है कि यह भी हो सकता है कि आप फिनेंशियल किसी फिनेंशियल प्रॉब्लम के कारण बस और सोशल स्टेटस के कारण बस भी कभी कभी अंडर कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। तो इसका भी रीजन आप खुद ही हैं। ऐसा आप सोच लिए हैं, अपने आप को ऐसा बना लिए हैं कि आपको लगता है कि आप सोसाइटी में पिछड़े हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप फिनेंशियली बहुत कमज़ोर हैं। हो सकता है आप कमज़ोर हों, तो कौन यहाँ पैसे के साथ जन्म लिया है? कोई भी पैसे के साथ जन्म नहीं लिया। हाँ, कुछ लोग लेते हैं, तो वो जैसे अंबानी का बेटा पैसे के साथ जन्म लिया है, तो उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी तो होते हैं जो बिल गेट्स बनते हैं। कुछ लोग ऐसे भी तो होते हैं जो इलॉन मस्क बनते हैं। लोग तो यहाँ कुछ ऐसे लोग भी तो हैं जो जैक मा हैं। तो आपको ऐसे लोगों पे देखना है। और अगर आप सोच रहे हैं कि स्टेटस आपका सोसाइटी में कम है, तो आप थोड़ा सा उनसे कम ज़्यादा नहीं, जो भारत के संविधान लिखने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से ज़्यादा परेशानियां आज नहीं झेल रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है आपके साथ। तो ओवरऑल जो मैं बात कहने जा रहा हूँ कि ज़िंदगी में कॉन्फिडेंस होना सिर्फ और सिर्फ आप पे ही डिपेंड है। ये कहीं बाहर से कोई आके आपके अंदर घुसेड़ नहीं देगा। आपको परिस्थितियों को एनालाइज करना है, आपको हर चीज़ को समझना होगा कि आप जो काम करने जा रहे हैं वो अगर इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो आपको वहाँ अंडर कॉन्फिडेंट होने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है, और जब आप अचीव कर रहे हैं आप उसकी महत्वता जानते हैं, वैल्यू जानते हैं। बात यही है कॉन्फिडेंट होने की, और दूसरी कोई बात नहीं है। और यहाँ कोई दूसरा कारण ही नहीं होता है कॉन्फिडेंट होने का। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं दूसरी वीडियो में कभी मिलता हूँ दूसरे टॉपिक के कारण। आशा करता हूँ कि आप आज के बाद समझे होंगे कि लोगों की ओपिनियन को आपको कितना वैल्यू देना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में कभी मिलता हूँ।